Hello guys, welcome back to my channel Unique Code Solution. My name is Vimal Dudat and today I will create 13th video on Laravel series. तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो गाइज लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रीडिंग डेटा रीड कैसे करते हैं मीन्स डेटा लिस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा को एडिट किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक रूट क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ ए राउट हो गया एडिट का, एडमिन एडिट। ठीक है गाइज, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ एडिट और यहाँ पे हम दे देते हैं अपडेट। यहाँ पे एडमिन अपडेट, हमें डेटा अपडेट करना है। ठीक है, चलिए इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी एडमिन स्लैश अपडेट का राउट मिलेगा तब क्या होगा, तब एडमिन कंट्रोलर कॉल होगा, उसके बाद उसमें अपडेट नाम का फंक्शन होगा, वो कॉल होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर अभी कोई अपडेट नाम का फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्रिएट नहीं किया है। चलो क्रिएट कर देते हैं पब्लिक फंक्शन अपडेट। ए हो गया हमारा अपडेट का फंक्शन। ठीक है गाइज, चलो देखते हैं भी यहाँ पे डेटा किस तरह से अपडेट होगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास डेटा होना चाहिए। ठीक है, तो डेटा कहाँ से आएगा? वो रिक्वेस्ट में से आएगा। रिक्वेस्ट, यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट एज अ डॉलर रिक्वेस्ट इस तरह से लिखना रहेगा। तो रिक्वेस्ट का क्या मतलब है? जब भी हमारी यूआरएल कॉल होती है, ए वाली यूआरएल कॉल होती है, तो उसके साथ जो जो भी डेटा आएगा वो रिक्वेस्ट थ्रू आएगा। क्योंकि जो यूआरएल कॉल होती है उसको हम बोलते हैं कि रिक्वेस्ट हुई है। रिक्वेस्ट होगी तो रिक्वेस्ट के अंदर जो भी पैरामीटर्स आएगा, जो भी डेटा आएगा, वो डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर स्टोर होके आएगा। इसको हम डॉलर रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, आर ए क्यू कर सकते हैं, आर लिख सकते हैं, जो भी चाहे हम लिख सकते हैं। ठीक है, पर जनरली सब लोग डॉलर रिक्वेस्ट लिखते, तो हम भी डॉलर रिक्वेस्ट लिख देते हैं। पर अभी क्या है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ स्टैटिक डेटा ऐड कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे क्योंकि अभी हमें रिक्वेस्ट में से डेटा नहीं आ रहा है। हम कौन सा डेटा अपडेट कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारे मैनुअल डेटा जाए, जैसे कि हमारे एग्जिस्टिंग डेटाबेस में है वही डेटा, विदाउट एनी फॉर्म, डायरेक्ट मैनुअल डेटा ऐड ऐड करते हैं। ठीक है, तो चलिए वापिस से मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना जैम्प स्टार्ट कर लेता हूँ। अपाची और माइस्क्ल स्टार्ट हो गया है। अब इसको क्या करूँगा, क्लोज कर दूंगा क्योंकि वो बैकग्राउंड प्रोसेस में चालू रहेगा। अभी तो चाहिए मुझे डेटा, तो डेटा कहाँ से मिलेगा? अब जबकि हम मैनुअल डेटा कॉल कर रहे हैं, मैनुअल डेटा को अपडेट कर रहे हैं, तो मैं ऐसे ही ऊपर जो हमने डेटा क्रिएट किया था ना, वही डेटा उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ। क्योंकि जो डेटा अपडेट करना है वहीं पे मुझे सेम चीज़ें अपडेट करनी है। जैसे कि फर्स्ट नेम अपडेट करना रहेगा, लास्ट नेम अपडेट करना रहेगा, ईमेल, मोबाइल नंबर, जेंडर, सिटी आईडी, एड्रेस, टाइप और इज एक्टिव। ठीक है, ये सब जो डेटा में मिल रहा है वो अपडेट करना है। जो भी मिलेगा उसको अपडेट कर देंगे। चलिए अब हम अपना डेटाबेस ऑन कर लेते हैं। तो गाइज ये मेरी चैनल है, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ। ये डेटाबेस लोड हो रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेरी लिख देते हैं। यहाँ पे तो ये जो सेम क्वेरी है, क्रिएट और अपडेट दोनों सेम ही है। ठीक है, पर क्रिएट में क्या होता है, क्रिएट में नया डेटा क्रिएट होता है और अपडेट में क्या होता है, जो डेटा हमारे पास एग्जिस्टिंग है वो डेटा अपडेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही चेंज आएगा, डेटा अपडेट। ठीक है गाइज, कि ये मेरे पास डेटा है, चलो जो भी है, टेस्ट है तो मैं उसकी जगह पे मुझे टेस्ट वन लिख देना था, यूज़र है तो मुझे यूज़र वन लिखना था।
मेरा ईमेल भी चेंज करना है तो ईमेल चेंज कर दूंगा, मोबाइल नंबर चेंज करना है तो मोबाइल नंबर चेंज कर दूंगा, जेंडर तो जो है वही रहेगी, सिटी भी जो है वही रख रख सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। चलो फिर हमें क्या करना है, सिर्फ मुझे तो सिर्फ ये 3 डेटा ही ऐड करना था, ठीक है? ये सब नहीं ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। या तो आप रहने दे सकते हैं या फिर हटा दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, चलेगा, ठीक है? आपको जितना डेटा अपडेट करना है, उतना ही डेटा आप अपडेट कर सकते हो। अगर आपने पूरी फ़ील्ड लिखी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। अब ये हो गई हमारी क्वेरी कि डीबी टेबल एडमिन्स के अंदर जो एडमिन्स डेटाबेस के अंदर जो एडमिन्स का टेबल है, उसके अंदर हमें डेटा अपडेट करना है, डेटा अपडेट करना है, ठीक है? ये डेटा अपडेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पर एक चीज़ ये है कि यहाँ पे हमारे पास कितने डेटा है? यहाँ पे हमारे पास 4 डेटा है, ठीक है? तो अब इसमें से मुझे कौन-सा डेटा अपडेट करना है, वो भी तो मुझे वहाँ पे देना पड़ेगा ना। ये तो क्या हो गया कि एडमिन्स टेबल के अंदर डेटा अपडेट हो गया, तो ये डेटा अपडेट हो गया, पर कौन-सा वाला? यहाँ पे तो 4 डेटा है, ठीक है? 1, 3, 4, 5 4 आईडी है, तो इसमें से हमें डिसाइड करना है कि कौन-सा वाला डेटा अपडेट करना है, ठीक है? तो चलिए, तो इसके लिए हमें आईडी की ज़रूरत रहेगी। तो जब भी हमें डेटा अपडेट करना हो, तब हमारे पास आईडी होनी चाहिए। अभी के लिए मैं आईडी मैन्युअल लिख देता हूँ। आईडी इज़ इक्वल टू सपोज़ मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ कि मुझे जिसकी आईडी 4 है, उसका डेटा अपडेट करना है, ठीक है? डॉलर आईडी 4। तो अभी ये डेटा अपडेट हो रहा है और एक जो टेबल का नेम है उसके उसके बीच में हमें देना पड़ेगा कि डेटा अपडेट करना है, पर कौन सा वाला, कि वेयर जहाँ पे आईडी इज इक्वल टू डॉलर आईडी होगी, ठीक है? कि एडमिन्स के टेबल के अंदर जहाँ पे आईडी डॉलर आईडी है, डॉलर आईडी क्या है, 4, तो डॉलर आईडी इज इक्वल टू 4 होगा, उसका डेटा अपडेट करना है, ठीक है? तो इंसर्ट और अपडेट में सिर्फ चेंज कौन सा आएगा कि यहाँ पे आपको मेंशन करना रहेगा कि कौन सा डेटा अपडेट करना है, ठीक है? उसमें क्या था, क्रिएट करना था, तो क्रिएट करना था तो हमें कुछ भी मेंशन करना नहीं था। नया डेटा क्रिएट कर दो, 5 है तो 6 कर दो, 6 है तो 7 कर दो, 7 है तो 10 8 कर दो, ठीक है? उस तरह से। पर यहाँ पे किस तरह से होगा कि उसके पास मल्टीपल डेटा है, आपको एक्जिस्टिंग डेटा ऐड करना है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं डीडी कर देता हूँ, यही वाला लिख देता हूँ यहाँ पे। और जो डेटा क्रिएट हो रहा था उसके बदले यहाँ पे क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे मैसेज ऐसा प्रिंट करूँगा कि एडमिन अपडेटेड सक्सेसफुली और डॉलर डेटा, ये जो डेटा है वो, ठीक है? तो चलिए गाइस, ये वाले यूआरएल हम रन करते हैं। यूआरएल का नाम क्या था, admin/update। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। हमारा प्रोजेक्ट रन कर देता हूँ। प्रोजेक्ट रन का कमांड क्या था, php artisan serve। जी हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। यहाँ पे मैं यूआरएल देता हूँ admin/update। यहाँ पे कोमा भी कॉपी हो गया है। चलो, admin/update। देखो गाइस, एडमिन अपडेटेड सक्सेसफुली। देखते हैं यहाँ पे क्या था, सिर्फ टेस्ट था, यूज़र था, test@gmail.com था और नंबर 777 था। बाकी कुछ हमने चेंज नहीं किया है। अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखो गाइस, सॉरी ये नहीं, 4 नंबर का, क्योंकि हमने आईडी क्या दी थी, 4, कि 4 नंबर जो है उसका डेटा अपडेट होना चाहिए। तो टेस्ट था, उसका टेस्ट 1 हो गया। यूज़र 1 की जगह मैंने इसको लिख दिया था, ठीक है? टेस्ट 1 gmail.com 3 फीमेल, ये जो है बाकी यही रहेगा। यहाँ पे 7 था, 8 आ गया। सेम डेटा को मुझे भी चेंज कर है वापिस से, मुझे यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे मुझे तो 1 लिखना था, तो 1 लिख के वापिस से आप अपडेट कर सकते हो। आप जितनी भी चाहे मर्जी, जितनी भी चाहे अपडेट कर सकते हो डेटा, ठीक है? वापिस से यूआरएल हिट करूँगा, तो जो यहाँ पे
अभी क्या हो गया, यूज़र अंडरस्कोर 1 चेंज हो गया। तो गाइज़ इस तरह से आप डेटा को अपडेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप आईडी से ही अपडेट कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ से अपडेट कर सकते हो। पर अपडेट करने के लिए अगर आप किसी दूसरी चीज़ से अपडेट करना चाहते हो, तो मेक श्योर दैट कि वो यूनिक चीज़ हो, ठीक है? जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यूनिक चीज़ें कौन-कौन सी है हमारे पास? यहाँ पे फर्स्ट नेम, टेस्ट, टेस्ट ये दोनों सेम है, तो इसको हम यूनिक नहीं बोल सकते। एक तो आईडी यूनिक है, लास्ट नेम भी सेम मिल रहा है, इसको यूनिक नहीं बोल सकते। जेंडर भी यूनिक नहीं हो सकती, क्योंकि मेल भी कितने सारे हो गए, फीमेल भी कितनी सारी होगी। सिटी आईडी भी यूनिक नहीं हो सकती, क्योंकि एक सिटी में कितने बंदे रहते हैं। एड्रेस भी यूनिक नहीं होगा। मोबाइल नंबर यूनिक हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि हर टाइम हर बार वो यूनिक होगा। अगर हम यूनिक रखते हैं तब भी यूनिक होगा। अगर हमें यूनिक नहीं रखना है तो मोबाइल नंबर यूनिक नहीं होगा। टाइप इज एक्टिव ये सब चीज़ें यूनिक नहीं होती। ये ईमेल आईडी यूनिक हो सकती है कि आप एक ईमेल से एक बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इस सेम चीज़ मोबाइल नंबर को भी आप यूनिक रख सकते हो। पर अभी क्या है कि अभी हमने यूनिक नहीं रखा है, हमने इसको यूनिक रखा है। तो या तो हम यहाँ से डेटा अपडेट कर सकते हैं या तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि आईडी की मदद से किस तरह से डेटा अपडेट होता है। तो अब देखेंगे कि ईमेल की मदद से किस तरह से डेटा अपडेट होगा। चलिए ईमेल फील्ड ले लेते हैं। ईमेल इज इक्वल टू ए वाली फील्ड ले लेते हैं। चलो ये जो ईमेल है, ये वाला डेटा मुझे अपडेट करना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमने क्या दिया था, वेयर आईडी इज इक्वल टू डॉलर आईडी रहेगी, उसको अपडेट करना है। तो गाइस सिंपल है, अभी हमें क्या करना रहेगा, सिर्फ इसको इतना ही बताना रहेगा कि वेयर ईमेल इज इक्वल टू ए वाला ईमेल मिलेगा, उसका डेटा ही अपडेट करना है। और एक और चीज़ गाइस, अगर आपने ईमेल यूनिक रखा है कि एक ईमेल से एक बंदा ही रजिस्टर हो सकता है, तो जब हम डेटा अपडेट करें तब हमें यहाँ से यूज़र निकाल देना रहेगा। क्यों? क्योंकि ईमेल यूनिक चीज़ है, कोई बंदा ईमेल भी नया ऐड कर देगा तो वो यूनिकनेस जैसा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। रह सकता है, यूनिक भी रह सकता है, पर आपका सिनेरियो चेंज हो जाएगा। लाइक एक यूज़र ने ये ईमेल से रजिस्टर कर दिया, फिर वो ईमेल चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप में क्या था कि पुराने वाले ईमेल में रजिस्टर था, नया वाला ईमेल है उसमें तो रजिस्टर है नहीं, ये तो नया अकाउंट हो गया अपने लॉजिक से हिसाब से, ठीक है। तो देखते हैं अभी ए वाला ईमेल किसका है, 4 नंबर का। हम एक काम करते हैं, इसको अपडेट करते हैं ए ईमेल को। फिर मैं यहाँ पे मैन्युअल लिख देता हूँ, आईडी रहने देते हैं। तो 3 नंबर का डेटा है ना वो अपडेट होना चाहिए, ठीक है। फिर इसको मैं 3 कर देता हूँ, नंबर को 7 कर देता हूँ। यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करूँगा, सॉरी यूआरएल पे हिट करूँगा, एडमिन अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे देखेंगे कि डेटा ये 3 नंबर वाला डेटा अपडेट हुआ है या नहीं, ठीक है गाइज। तो देखिए गाइज, ठीक है, ये हमारा डेटा अपडेट हो गया डेटाबेस के अंदर। अब रही बात है क्रिएटेड एट अपडेटेड एट की। तो क्रिएटेड एट अपडेटेड एट क्या है, तो क्रिएटेड एट का मीन क्या रहेगा कि जब भी डेटा क्रिएट हुआ है तब। अपडेटेड डेट का मतलब क्या होगा कि डेटा जब अपडेट हुआ तब, लास्ट अपडेटेड, ठीक है। तो जब भी आप डेटा क्रिएट करते हो तब आपको क्या करना रहेगा, एक क्रिएटेड एट, जब हमने डेटा स्टोर किया था तब हमें एक और फील्ड ऐड करनी रहेगी, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। दोनों फील्ड में टाइम रहेगा नाउ। नाउ मीन्स कि अभी जब डेटा क्रिएट हो रहा है तब, तब क्या होगा, ठीक है, तब का टाइम यहाँ पे दिखाना रहेगा, तब जब डेटा क्रिएट करते तब। अब बात रही अपडेट की, अपडेट के टाइम पे हमें सिर्फ अपडेटेड एट ही दिखाना रहेगा। अपडेटेड एट में हर बार नाउ आएगा। नाउ एक लारावेल का टाइम फंक्शन है जो करंट टाइम दिखाता है, ठीक है। वापिस से मैं डेटा अपडेट करता हूँ, तो देख सकते हैं गाइज, रिफ्रेश करूंगा तो
यहाँ पे अपडेटेड फील्ड आ गई। कब मैंने डेटा ऐड किया था, यहाँ पे डेट और टाइम आ गया है 17:42 पे। ठीक है, वापिस से मैं इसको रन करता हूँ। सेकंड कितनी है, 19 सेकंड। ठीक है, वापिस से इसको डेटा अपडेट करता हूँ। डेटा अपडेट हो गया, यहाँ पे टाइम चेंज हो जाएगा 42 मिनट 42 सेकंड। यहाँ पे सेकंड कौन सी थी, 19, अब क्या है 42। ठीक है, तो इस तरह से अपडेटेड डेटा भी हम गेट कर सकते हैं कि कोई बंदा आके, कोई यूज़र है, वो कब डेटा अपडेट किया, लास्ट टाइम अपडेट कब किया था, तो यहाँ से हम गेट कर सकते हैं। क्रिएटेड डेट वन टाइम ही रहेगा, जब डेटा क्रिएट होगा तब। तो ये अब भी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम डीबी क्वेरी की मदद से डेटा इंसर्ट अपडेट करा रहे हैं। जब हम मॉडल से क्रड करेंगे तब हमें ये फील्ड लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये फील्ड ऑटोमेटिक ही फिलअप हो जाएगी। ठीक है गाइज, तो इस तरह से हम डेटा भी ऐड कर सकते हैं। अब यूज़र नेम और फर्स्ट नेम के थ्रू, चलो फर्स्ट नेम के थ्रू डेटा इंसर्ट करते हैं, सॉरी अपडेट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे फर्स्ट नेम के थ्रू डेटा अपडेट करना चाहते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू डॉलर फर्स्ट नेम। इस सभी जगह पे जहाँ पे मुझे कौन कौन से डेटा ऐड करने हैं, यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ टेस्ट 222 यूजर 222। यहाँ पे मैं इस तरह का नंबर दे देता हूँ। ठीक है, तो देखिए गाइस, टेस्ट कहाँ पे है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेव कर देता हूँ, वापिस से यूआरएल एडिट करता हूँ, यूआरएल एडिट हो गया। यहाँ पे आ गया एडमिन अपडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए गाइस, ये 1 और 5 दोनों डेटा अपडेट हो गया। ठीक है, यूजर 22 यूजर 22। ठीक है, ईमेल नहीं अपडेट हुआ, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से ईमेल फील्ड हटा दी थी। तो इस तरह से आप कोई भी फील्ड के साथ डेटा अपडेट कर सकते हो। पर ये जो है, इसको क्या बोलते हैं कि मल्टीपल मल्टीपल रोज अपडेट किए। इसका यूज़ कब करना रहेगा कि ये सभी के स्टेटस मल्टीपल, जब आपको काम करना रहेगा कि भाई इतने यूज़र है, उसके स्टेटस एक्टिव करने हैं, इस इतने सारे यूज़र का डेटा अपडेट करना है, स्टेटस चेंज करना है, तब इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। पर अगर आपने कोई पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए एडिट रखा है, तब ये चीज़ें नहीं आएगी, तब सिर्फ आईडी या फिर कोई यूनिक फील्ड ही आएगी। जैसे कि मैं एज ए यूज़र हूँ, मुझे मेरा डेटा अपडेट करना है, मेरा प्रोफाइल अपडेट करना है, तो यहाँ पे वेयर फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरह से नहीं आएगा, क्योंकि मैं अगर मेरा नेम विमल है, किसी और बंदे का भी नाम विमल रहेगा, तो क्या होगा कि उसका भी डेटा अपडेट हो जाएगा। तब किस चीज़ से मैनेज होगा, यूनिक फील्ड के साथ। यूनिक फील्ड जैसे कि आईडी, ईमेल, यूज़र नेम, इस तरह से आप कोई भी यूनिक चीज़ रख सकते हो। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे कि डेटा को डिलीट किस तरह से करते हैं। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे कि डेटा को डिलीट किस तरह से कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। बाय गाइज, टेक केयर।